हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो पिछले वीडियो में मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ा रहा था। बेसिकली इसमें एक दो कंडीशन वाले शब्द बचे हुए थे जिन्हें मैं कंप्लीट नहीं करा पाया था। तो आज मैं आपको इसे कंप्लीट करा कर ही जाऊँगा। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसे। चलिए अब आराम से आप लोग अपना कॉपी किताब निकाल लें, नोट्स बनाते रहें तो सही है। उसके बाद मैं वो कैब भी धीरे धीरे अब टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर ही कराऊंगा आपको, क्योंकि मुझे इधर ही 6-7 क्लासेज हो जाती है, 7-8 घंटा पढ़ाना। मीटर क्यों नहीं रहा? चलिए भाई साहब, ये भी ससुरा बोर्ड हमसे मीटर ना रिया, लगता है रूस गया। चलिए भाई साहब, हो गया। एक दिन अच्छी तरीके से इसे साफ कर दूंगा, आपका बोर्ड ही चेंज करा दिया जाएगा। चलिए हो गया। अब आपको लिखाते हैं, कोई दिक्कत है? इफ़ यू हैव एनी डाउट। चलिए भाई साहब आ जाइए। कंडीशनल सेंटेंसेस, टेंस चल रहा था आपका। टेंस में कंडीशनल CONDITIONAL कंडीशनल चल रहा था। क्या चल रहा? कंडीशनल। क्या चल रहा था जी? कंडीशनल, यही चल रहा था। चलो बहुत अच्छा। चलिए भाई साहब अब आपको कराते। तो कंडीशनल में बेसिकली एक होता है वर्ड फॉर। अब आपका बचा हुआ तो बहुत सारे कंडीशन हमने करा दिया था, और एक मान लीजिए अब अगला कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो एक आपका बचा हुआ था कॉन्सेप्ट, CONCEPT कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले बचा हुआ था वर्ड फॉर। क्या बचा हुआ है बाबू? वर्ड फॉर। वर्ड फॉर का मतलब समझा जाए तो वर्ड फॉर का मीनिंग होता है बाबू इट hadn't, it hadn't, it hadn't happened, it hadn't happened। चलिए इसके सामने यानी मतलब हुआ यदि ऐसा ना हुआ होता, यदि ऐसा ना हुआ होता। हिंदी कहा जाए तो हिंदी लिख देते आपको, यदि ऐसा ना हुआ होता, यदि ऐसा ना हुआ होता। तो ये वर्ड फॉर का मीनिंग होता है। वर्ड फॉर का मीनिंग होता है। आपके लिए एक दो क्वेश्चन तैयार करते हैं, ठीक है? चलिए तो एक बार मुस्कुरा के बोल दो, तेरे नाम हमने तो जिंदगी की है। चलिए वर्ड फॉर से कराते हैं, जिससे हमने कहा आपके सामने वर्ड फॉर हिज हेल्प, हिज हेल्प। रोहित, लाइट जा सकती है कभी भी, बारिश का मौसम। रोहित वुड हेल्प, रोहित वुड हेल्प। ओ व्हाट फॉर हिज हेल्प, रोहित वुड ruin, RUIN ruin। क्या ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है? तो आपने कहा सर सेंटेंस सही है फिर गलत। चलिए आपके लिए 2 मिनट का वक्त दिया जाता है। चलिए आप लोग 1 मिनट का आपका समय दे दिया जाता है। चलिए तो हमने कहा वर्ड फॉर हिज हेल्प मतलब ऐसा, तो ये हो गया। तो अब इस वर्ड फॉर की बात की तो ये रहा आपका कंडीशन। क्या रहा? कंडीशन। तो कंडीशन इसका इट हैडंट हेल्प्ड, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, मतलब कंडीशन पास्ट और पास्ट में, पास्ट इमेजिनेशन में। कंडीशन किस में? पास्ट इमेजिनेशन। तो इसका वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब नहीं होगा, तो वुड होना चाहिए बाबू हैव, और ruined क्या होना चाहिए? ruined। चलो ये हो गया। चलो उसके बाद मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लिखते हैं। वट फॉर द फ्लड, द फ्लड। तो इसका मतलब हुआ यदि उसने
यदि उसने मदद नहीं की होती, यदि उसने मदद नहीं की होती तो रोहित बर्बाद हो गया होता। रोहित बर्बाद हो गया होता मतलब मदद कर दिया तो रोहित बर्बाद होने से बच गया। चलिए भाई साहब, समझ में आया। चलिए ये हो गया। हमने कहा वट फॉर द फ्लड, आई विल कम हेयर एस्टरडे, आई विल कम हेयर एस्टरडे। तो चलिए, अब कोई व्यक्ति के बच्चे के दिमाग में ये खुराफात लगी रहती है कि एस्टरडे सर कीवर्ड है। किसका कीवर्ड है? पास्ट इंडेफिनिट का। अरे जब तक कि बाबू सही किसी के बारे में नहीं जानो तो तब तक कि आप लोग बेसिकली आप अपना दिमाग ज़्यादा ना लगाओ। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज कर लेगा, यूज करके दिखा। अबे इतना मतलब ये वट फॉर, तो वट फॉर बेसिकली कंडीशन बतला रहा है। तो वट फॉर को मतलब इट हैडंट हेल्प्ड, इट हैडंट हैपन मतलब यदि ऐसा ना हुआ होता। तो इसका कंडीशन रिजल्ट बताने के लिए ना विल नहीं, क्या होना चाहिए बाबू साहब? वुड। और उसके बाद हमें क्या चाहिए? हैव। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ कम, क्या चाहिए? कम हियर एस्टरडे। अब सही, अब कहाँ पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ? पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ यहाँ पे। ये है प्लस थर्ड फॉर्म वो पास्ट इंडेफिनिट है नहीं। तो बिगड़ जाने बगैर आप लोग कैसे कर सकते हो भाई साहब? कैसे कर सकते हो? तो रटने वाले तो बेहोश हो गए इस तरफ से। किशोर एस्टरडे दिखे तो मैं तो पास्ट इंडेफिनिट ही चिपका दूंगा। अबे चिपकाने की चीज़ है ही नहीं जो तो चिपका देगा। क्या फिर क्यों कर जो चिपका देगा? नहीं। चलिए ठीक है, आप लोग आराम से इसे कॉपी करें। ठीक है, टेक योर टाइम प्लीज़, मैं हट रहा हूँ। चलिए, कहाँ गया कपड़ा जी? चलिए जी, ये हो गया वर्ड फॉर वाला। चलिए ये रहा कंडीशन। चलो अब एक और होता है एज लॉन्ग। क्या होता है बाबू? सो लॉन्ग होता है कॉन्सेप्ट। एक और होता है सो लॉन्ग वाला कंडीशन, और बहुत ही होता है। कराएंगे आपको, धीरे धीरे कराएंगे सारा चीज़। लाइट की समस्या ख़राब हो जा रही है बाबू, क्योंकि लाइट कभी भी जा सकती है। एक होता है सो लॉन्ग। क्या होता है बाबू? सो लॉन्ग मतलब होता है जब तक। क्या होता है बाबू? जब तक। हमने कहा आई शैल हेल्प यू सो लॉन्ग आई एम हेयर, आई एम हेयर। यानी जब तक कि मैं वो यहाँ हूँ तब तक कि मैं आपकी मदद करूँगा, तब तक कि मैं क्या करूँगा? आपकी मदद करूँगा। ये आपका हुआ कंडीशन, यानी जब तक कि मैं यहाँ हूँ। तो ये सो लॉन्ग के बाद मतलब ये हुआ आपका कंडीशन। क्या हुआ? कंडीशन। और ये हुआ इसका एक्सपेक्टेड एक्शन, EXPECTED एक्सपेक्टेड। कंडीशन आपका प्रेजेंट में तो रिजल्ट आपका एक्सपेक्टेड एक्शन फ्यूचर इंडेफिनिट में। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना भाई साहब। चलिए, तो आज का वीडियो मैं यहीं आपको समाप्त करता हूँ। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। तो तब तक के लिए राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू टू और गुड नाइट। चलिए भाई साहब, क्योंकि लाइट बहुत दिक्कत कर रही है इसलिए आपसे कल मिलते हैं। चलिए।